चारभुजा जी निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का। शुरुआत अतिरिक्त रन के साथ हुई है, वाइड के साथ हुई है। यह समस्या चारभुजा जी के साथ पहले मुकाबले में भी जुड़ी हुई रही। अतिरिक्त रनों पर शिकंजा कसना होगा। एक फुल टॉस, फाइन लेग के क्षेत्र के ऊपर से गेंद गुजरी और इशारा लेग अंपायर का आउट का। जी हां, विकेट का हुआ है पतन। सफलता मिली, एएम को लगा झटका। पहले रन पर पहले विकेट का पतन और नए बल्लेबाज आए हैं धवल। दोपहर का सत्र, कुछ समय बाद सूरज जो है सागर की तरफ बढ़ते जाएगा और मैदान में शीतलता आपको महसूस होगी। नए बल्लेबाज धवल, और अगर श्री चारभुजा जी टीम से कोई एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद रहे तो हमें सहायता होगी। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आता हुआ। इस वाइड के साथ गेंदबाज कल्पेश जो पहला ओवर कर रहे हैं, इनके ओवर में अब तक 3 रन खर्च हुए हैं, एक सफलता भी इन्हें मिली है। अरे मनोज जी जाइए जाइए जाइए। महावीर भाई और हमारे साथ अब जुड़ते हुए महावीर जी, एक मिनट। महावीर जी, इस इन जेपीएल के महावीर जी है, वो आप कैसे छोड़ सकते हैं उन्हें? महावीर जी, ये गलत बात है। हम ही लोग मना रहे थे कि 50 हो जाए। आइए। मुकाबला M11 बनाम चारभुजा जी के खिलाफ। तेरह रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें पहले ओवर की हो चुकी है। कल्पेश इस ओवर को निभा रहे हैं। धवल और मेहुल की जोड़ी मैदान में है। धवल ऑन स्ट्राइक, मेहुल नॉन स्ट्राइक पर। 2 युवा और उनका सामना भी युवा से। टॉस जीता संघ चारभुजा जी। अगली गेंद ओवर द विकेट और यहां पर वाइड की तो गेंद है ही, साथ में पराग चौका भी मिला। ओवर द विकेट, वाइड गेंद, खुल गया गेट, मिल गए 4 रन, पराग चौका। देखिए ना मनोज जी, कैसे होता है कि वाइड की गेंद भी है, 1 रन मिलेगा, साथ में 4 रन भी मिले और साथ ही साथ एक अतिरिक्त गेंद भी मिली। इससे किशोर जी मैं कहता हूं कि दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिल गया। जी बिल्कुल। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो धनिया के साथ कड़ी पत्ता फ्री, कड़ी पत्ते के साथ अदरक फ्री, कुछ वैसा ही ये मामला नजर आता है। वाइड के साथ चौका, चौके के साथ एक अतिरिक्त गेंद भी फ्री। लेकिन जब आप बिरार में रहते थे तो फिर धनिया के साथ मिर्ची मिलती थी फ्री, लेकिन अदरक फ्री कहां मिल रहा है? मीरा रोड में आप चले गए, वहां मिलता है क्या किशोर जी? मुश्किल है, वहां तो धनिया भी मुश्किल से मिलता है। वाइड का इशारा आता हुआ इधर, थोड़ा हंसी मजाक चलता हुआ, सब कुछ यहाँ पे चलता हुआ, लेकिन अभी भी स्कोर यहाँ पे। मेरे विरार की बात ही कुछ अलग थी मनोज भाई, हम काफी मिस करते हैं। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदें हो चुकी है 5। पहला ओवर, मैं इसीलिए स्कोर बोर्ड को देख करके रुक गया। 20 रन दिख रहे हैं, पहला ओवर भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। AM11 की टीम जो पिछले मुकाबले में थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आने के बाद लुढ़क सी गई थी, थोड़ा सा लचर प्रदर्शन वहां पे हो गया था। आज वो चाहते हैं कि इस मुकाबले को जीतें, एक अच्छी स्थिति में जाएं, क्योंकि किशोर जी जो टीम 2 मुकाबला हार जाएगी उसके लिए कुछ भी बचने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और पहले ओवर की
समाप्ति हुई है। 22 रन इस ओवर में खर्च हुए हैं, एक विकेट का पतन हुआ है। 22 रन, एक विकेट का पतन पहले ओवर के समाप्ति के बाद, और दूसरे ओवर की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे जय। खिलाड़ियों को गिनते हुए थर्ड मैन पॉइंट, डीप कवर, उसके साथ मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ भी थोड़ा सा वाइडिश, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहें या स्क्वायर लेग कहें, और फाइन लेग सर्कल के अंदर। इस प्रकार का क्षेत्र रक्षण जय की गेंदबाजी पर टीम श्री चारभुजा जी के लिए 22 बने हैं एक विकेट के पतन पर। किशोर भाई, जहां पर भी कमेंट्री करने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई बच्चा इनके पास आता है, बॉल मांगता है। बच्चे जानते हैं कि यही ऐसे शख्स हैं, इनकी शकल सूरत से लगता है कि अच्छे इंसान है, दे देंगे। मेरी शकल से लगता है ये खड़ूस आदमी हो है, ये नहीं देने वाला है, इसलिए बच्चे हमारे पास जल्दी नहीं आते, किशोर जी के पास आते हैं। मैं चाहता भी हूं कि मुझे लोग खड़ूस समझे, किशोर जी को बच्चे अच्छा समझेंगे तो इनसे मांगते रहे। इसी बीच यहाँ पे अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है किशोर जी। जी बिल्कुल मनोज जी, और बच्चे इतने प्यारे हैं, इन्हें मना करना भी बहुत मुश्किल होता है कई बार। अब टीम की जो रन संख्या पहुंच चुकी है 26 रनों पर, एक विकेट का पतन। यह मुकाबला नंबर 8 प्रतियोगिता में कुल मिला के 14 मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन इस स्ट्रोक ने ना मेरे डायलॉग को भी पॉज कर दिया। बहुत गजब का ये स्ट्रोक खेला गया था, ओवर द कवर्स, परफेक्ट टाइमिंग। इतनी बढ़िया टाइमिंग तो टाइटन की घड़ी भी नहीं देती। जबरदस्त टाइमिंग। यूट्यूब पे मैच चल रहा है, टाइटन वाले अगर क्लेम कर देंगे ना तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे। पराग ज्वेलर्स चौका आता हुआ। ये किशोर जी टाइटन घड़ी ही पहने हैं, टाइटन का ऐड भी करते हैं। आज थोड़ा सा ऐसे कह रहे हैं इनकी घड़ी ने इनको धोखा दे दिया है सुबह उठने में। वाइड का इशारा, चौके, पराग चौका भी मिला, एक गेंद भी अतिरिक्त मिलेगी। कुल मिलाकर रन संख्या 32, एक विकेट के पतन पर। आपका बस चलता तो वाइड गेंद के बाद आप 2 गेंद एक्स्ट्रा दे देते। किशोर जी ऐसे मुस्कुरा रहे थे। आप इस बार फुल टॉस गेंद ढूंढ रहे थे, ऐसे कि स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, लेकिन ये ढूंढ रहे थे कि फाइन लेग के क्षेत्र में गई हो, जैसे उधर ही देख रहे थे। 1 रन मिलता हुआ, ओवर थ्रो भी हो सकता था यहाँ पे। अच्छा किशोर जी, मैं देखूंगा कि आपको अभी नंबर आया है कि नहीं, आप चश्मा लगाने लायक हुए हैं कि नहीं। किशोर जी, एकदम बाउंड्री के ठीक उस पार जो एक छड़ दीवाली से दिख रही है, उसके ऊपर वो जो जानवर खड़ा है उसका नाम क्या है? कवर पॉइंट के बाहर आप कह लीजिए। कवर पॉइंट के बाहर जो बाउंड्री वाल है उसके ऊपर एक जानवर खड़ा है, उस जानवर का नाम क्या है? बहुत मुश्किल है मनोज जी मेरे लिए। ओहो हो। वहां पर मुझे एक डॉगी नजर आता हुआ। डॉगी नजर आ रहा है? मंकी है किशोर जी, चश्मा तो लगेगा आपको, मंकी है। जी हाँ, वो डॉगी इस कदर जेपीएल के उत्साह में है, देखिए उसका हाल। बहुत ज्यादा उत्साहित था वो सुबह से। अब रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां 34 रन बन चुके हैं एक विकेट के पतन पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 17 के औसत से खेलता हुआ संघ AM 11। डॉगी भी खाते पीते घर का दिख रहा है किशोर जी। राजेश, लेग स्टंप के बाहर की गेंद। ये जो अतिरिक्त रन होते हैं ना, मुझे डीमार्ट की शॉपिंग की याद आती है। जो लिस्ट में लिखा है वो तो हम लेते नहीं, जो नहीं लिखा वो ले लेते हैं, और जब बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो महंगा गिर गया ऐसा फील होता है। अंत में ये रन बहुत महंगे गिरते हैं मनोज जी। ऊपर से 15 रुपए का कैरी बैग, अब तो 16 रुपए का हो गया है। 41 रन, एक विकेट का पतन। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। और अखिलेश जी नहीं होते तो गेंद हम लोगों की तरफ ही आ रही थी। किशोर जी, धवल काफी अच्छे बल्लेबाज हैं और
लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज का सामना करते हुए बड़े शॉट लगा रहे, इस बार अपने स्ट्रोक को चेक किया। स्क्वायर लेग का फील्डर बिल्कुल स्क्वायरिश खड़ा है, गेंद जब तक उनके तक आती वापस करते सिंगल लेने का चांस, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 42 पे 2.2 ओवर के बाद। किशोर जी 100 के ऊपर का स्कोर देख रहे हैं क्या आप? संभव है मनोज जी, 42 बने हैं 2.2 गेंदों में। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा महंगी गेंदबाजी साबित हो रही है चारभुजा जी टीम के गेंदबाजों द्वारा। अब अपील हुई, अब तो गेंद बल्ले के 1 फुट दूरी से भी गुजरे तो भी अपील होगी। वाइड का इशारा आया है। और किशोर जी, जब हम लोग डे का जेपीएल करते हैं तो इस समय जो समय है, इस समय शाम का, इस समय कौन सा मैच चलता रहता है, आपको ध्यान आ रहा है? क्वार्टर का, सेमी का? क्या इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, क्या खूबसूरत कैच, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। चेतन है पीछे विकेट के, चेतन चौरड़िया गजब के, इनकी फ्रेंच कच जो दाढ़ी है ना, उसका ये कमाल है। और जेपीएल कई बार ये जीत भी चुके हैं। चेतन भाई गजब के किरदार है मनोज जी, जहां पर भी रहते हैं बहुत शांत है और अपनी टीम को बहुत सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, खुद उत्साहित रहते हैं और हमेशा अपना संपूर्ण समर्पण ये मैदान में देते हैं। और उस कैच में वो नजर भी आया। 43 रन 2 विकेट के पतन पर। इसी प्रकार के कारनामे श्री चारभुजा जी टीम के हर एक खिलाड़ी द्वारा अपेक्षित हैं। राजा हिरन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और राजा हिरन काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन गेंद नीची रहती हुई बहुत अच्छी विकेट कीपिंग देखने को मिली है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि किस चीज की आवाज आ रही है। समझ गए ना? जी, क्या बात है। आवाज ऐसे आ रही थी, मुझे लग रहा था स्पीकर में कि हम कमेंट्री बॉक्स में हैं या चक्की में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। और 44 रन 2 विकेट का पतन। ओहो, ये भी गजब की ड्राइव। धवल ने कुछ स्ट्रोक कमाल के खेले हैं और वन ऑफ दी फेवरेट प्लेयर ऑफ जेपीएल, मेरे पसंदीदार खिलाड़ियों में से एक। 45 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 15 की औसत से किशोर जी रन बन रहे हैं, और 15 की औसत से बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि 105 रन दिख रहे हैं स्कोरबोर्ड पे। संभव है मनोज जी। मेरे दोस्त अशोक दादा नजर आते हुए, अशोक माली दादा, जो जिनका भी इस मैदान की खूबसूरती में बहुत बहुत ज्यादा रोल है। 45 पर 2। अशोक दादा का सच में बहुत बड़ा रोल है, तभी तो ये पूरा ग्राउंड गोल है। रोल है तो रोलर है ना? रोलर है तो ये पिच है, ग्राउंड पूरा गोल है किशोर जी, तभी तो मैच हो रहा है। जय फिर एक बार ड्राइव करना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में गई। केवल एक। राजा 46 बने हैं 2 विकेट के पतन पर 3.1 गेंदों में, 3.1 ओवर। जय की अगली गेंद सामने। राजा कट करना चाहते थे, आसानी से कट भी कर दिया है। पॉइंट रीजन में गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के करीब तो पहुंची है। नाकोड़ा दे एंकर्स झटके की टीम हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए। नाकोड़ा दे एंकर्स झटके की टीम। और पराग ज्वेलर्स चौका भी यहां पर मिला। इसी के साथ टीम AM 11 के 50 रन पूरे 2 विकेट के पतन पर। अब स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। 50 के साथ अब 51 रन 3.2 ओवर के बाद 7 ओवरों का मुकाबला है। अभी आधे ओवर समाप्त नहीं हुए, 51 बन चुके हैं। बहुत अच्छे लक्ष्य की तरफ, एक जो बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य सेट करने की तरफ बढ़ रही है AM 11 की टीम, यानी कि M11 की टीम इस बार
गेंद को खेला है तिरछे बल्ले से, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए राजा का नहीं बच सका बाजा, वापस जाते हुए 6 लगाने की कोशिश में आउट होकर के, एक अच्छे बल्लेबाज आउट होकर के जाते हुए। विकेट का हुआ पतन, तीसरा विकेट गिरा 51 रनों पर। अब आए हैं दीपक, अब बल्ला घूमेगा, अब यहां से मुकाबला और मजेदार होगा। मनोज जी, क्या क्या बात जहन में होगी मनोज जी? दीपक भाई, क्या आप दीपक भाई के दिमाग को पढ़ सकते हैं इस समय? दीपक भाई के दिमाग को अगर पढ़ना है ना तो यहां से थोड़ा सा जानवी बैठी, उससे पूछ लीजिए। पापा के बारे में बहुत कुछ बता देती है जानवी। इस बार देखे 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही थी, चौका नहीं लगा, दीपक भाई भी नाखुश है। जानवी ऐसे अपनी मुंडी को वापस कर ली, पापा की बॉल को पता नहीं क्यों पकड़ लिया, चौका नहीं जाने दिया। उनको पॉपकॉर्न खिला देती, बेटा छोड़ देते अंकल। लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर नजर आई मनोज जी, इतने परफेक्ट टाइमिंग से उन्होंने जंप की और अपने टीम के लिए कई रन बचाए। अब थोड़ी सी चर्चा दोनों अंपायर्स के बीच, चेतन जी किसी बात की चर्चा करते हुए उनके साथ बहुत ही संयम के साथ, कभी भी सारी टीमें अंपायर से बातचीत करते हैं और अमूमन अन्य मैदानों में ये नजारे नहीं होते मनोज जी, ये केवल जेपीएल में संभव है। नो का जो इशारा दिया गया था वो कैंसिल हो चुका है। आपने नो बोला था किशोर जी? नहीं, मैंने तो मैंने भी नहीं बोला था, हम लोग को मालूम था कि ये कैंसिल हो जाएगा। अंदरूनी किनारा हमारे स्कोरर ने भी नोट नहीं किया था, कोई बात नहीं। हम तीनों लेट हैं क्या? हम लोग लेट थे, ऐसी बात नहीं, हमारा ध्यान नहीं था, हम लोग लेट थे। अपनी कमी को मानना चाहिए किशोर जी, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा आप कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। दीपक स्ट्राइकर एंड पे होंगे और इस समय स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52, 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52। इस ओवर में कम रन आए किशोर जी। जी हाँ, थोड़ा सा जो है रनों की गति पर अंकुश जरूर लगा है। यस किशोर जी, क्या शब्द आपने ढूंढा, जी हाँ, रनों की बिल्कुल। गति पे अंकुश जरूर लगा है। 52 रन, 3 विकेट का पतन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 52, लॉस ऑफ 3 विकेट। दीपक सामना करने के लिए तैयार है विनुत के गेंद का। ये गेंद आई नहीं, दीपक से भी थोड़ी सी चूक हुई। ऐसी ही गेंदें तो ये ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद बल्ले पे नहीं आई। महावीर जी आप भाग गए थे, महावीर भाई आप भाग गए थे, आप बात नहीं किए थे, कोई बात नहीं। जी 11 स्टार इस बार, क्या गजब का ये गेंद, शॉट, कैच भी अच्छा हो सकता था। दीपक भाई के परान बिल्कुल पत्ते पे आ गए थे, अटक गए थे। थोड़े समय के लिए दीपक भाई मना रहे थे, हे भगवान, अरिहंत प्रभु, स्वामी जी। बहुत तगड़ा शॉट था किशोर जी। जी हाँ, आज भाग्य इनके साथ है मनोज जी। अंतिम समय पर पिछला मुकाबला छूटा था, अब देखते हैं इस मुकाबले में दीपक और उनका संग एएम क्या करता है। अगली गेंद के लिए तैयार साथी खिलाड़ी धवल। ओहो, सीधे स्टैंड्स में महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। वाह, डीजे का इंतजार मत करिए, पीछे मयूरश्री नहीं है अभी। किशोर जी टाइमिंग लाजवाब थी, 6 अच्छा था, बॉटम हेड का अच्छा इस्तेमाल था, फुटवर्क भी बहुत लाजवाब किशोर जी। बहुत बहुत गजब का स्ट्रोक मनोज जी। अगली गेंद फिर एक बार अंदरूनी किनारा, एक बार चेतन, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग। 59 रन, 59 फॉर 3, 4.4 गेंदे। विनोद, ये भी आक्रामक स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। क्या बात है किशोर जी। कल तो संडे है किशोर जी, कल संडे है, लेकिन जब मार्केट में निकलेंगे परसों मंडे के दिन, तो कल सैटरडे है। थोड़ी सी चाय आप पी ही लीजिए मनोज नहीं जी। किशोर जी, अक्सर होता क्या है कि सैटरडे संडे को मैच होता है ना, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, मंडे के दिन जब आप ऑफिस में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि बस यही लक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स
यही आपके मुंह से निकलने वाला है। गुड मॉर्निंग की जगह कहीं ये मत कह दीजिएगा। लक्ष्मी ड्राई फ्रूट सर। हाँ महालक्ष्मी, यस, लीजिए लीजिए। मैं तो थोड़ा शॉर्टकट में बोल रहा था लेकिन यहां पे पूरा कर दिया गया। 65 65 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर AM11 टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए, और उनके सामने उन्हें आमंत्रण निमंत्रण दिया है श्री चारभुजा जी की टीम ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का। किशोर जी। जी हाँ मनोज जी, 65 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ज्यादा बार हम पराग चौका कहते हैं, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स सिक्सर कहते हैं। कल परसों कोई पूछे आपकी तबीयत कैसी है, हम लोग कह देंगे महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट एंड मसाला। ऐसा हो सकता है। पैंसठ रन 3 विकेट का नुकसान, 5.1 गेंद में 7 ओवर का मुकाबला। दीपक और धवल की बल्लेबाजी, और ये जोड़ी रंग जमा रही है। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए अगर किसी एक गेंदबाज की जरूरत थी तो वो है चेतन। लपेट में आई गेंद और मैदान के बाहर भी हुई। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू मयूर। क्या फील्डिंग है किशोर जी, बहुत अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल गेंद का इरादा बाउंड्री के बाहर जाने का, लेकिन उसके इरादे को रोक करके रख दिया। बहुत लाजवाब फील्डिंग किशोर जी। लेकिन मैं देखता हूं कि दीपक जी जब आगे पीछे थोड़ा चलते हैं, फुटवर्क अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जब जगह से खेल जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ऐसे फुटवर्क की जरूरत है। लेकिन श्री चारभुजा जी के कैप्टन चेतन चौरड़िया क्या करेंगे, किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने कब्बू बल्लेबाज धवल। धवल के लिए यह गेंद सीधे बल्ले से इसे खेला, बैक टू दी बॉलर खेला गया। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सिंगल मिला। दूसरे रन के लिए पलटे हैं दीपक, क्या विकेटों के बीच भाग रहे हैं। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर 74, 74 रन 5.4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। लक्ष्य अब बड़ा बन चुका है। यहां से 90 रनों के करीब पहुंचना चाहेंगे टीम AM11 या उससे भी ज्यादा। धवल 20 पे 40 किशोर जी। 20 पे 40, 20 वाइड बॉल्स और 40 नाबाद धवल। और इस इनिंग में कई सारे खूबसूरत स्ट्रोक उन्होंने खेले हैं। चेतन 8 गेंद अभी बची है, और 8 गेंद पे अगर 10 रन बना लेते हैं तो अपनी अर्ध शतक को पूरा कर लेंगे। ये भी बिल्कुल रबड़ी थी, मुंह में गई लेकिन टपक गई। प्रयास बहुत अच्छा था किशोर जी, कैच ले लिया था वहां पर खिलाड़ी ने। धवल भाई ने दिल से थैंक यू इससे पहले किसी से नहीं कहा होगा। दिल से थैंक यू कहते हुए अब टीम की रन संख्या 76, 3 विकेट के पतन पर। अगली गेंद। ओहो, कॉलेज में रोज झगड़े करवाती थी वो, नाम था एकता। नाम था एकता। फुल टॉस गेंद कहने को ये, लेकिन क्लीन बोल्ड करके चली गई दीपक को यहां पे किशोर जी। कसन समनात झालं, तुमशान अंगात आलं, कसन समनात झालं, मज्जा करूया जरा निकरू जरा। मयूर पहले क्रिसमस 76 पहले क्रिसमस मनाया, अब गुड़ी पाड़वा। थैंक यू मयूर। किशोर जी स्कोर 76, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 76। धवल का व्यक्तिगत स्कोर 41 नाबाद 21 गेंदों में। टीम की जो रन संख्या है छिहत्तर पर 4। 6 ओवर की समाप्ति। नए गेंदबाज
विपुल, ओहो, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर। फोर्टी 47 मयूर, ये गाना था ना, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, यही गाना होना चाहिए अभी, यही गाना। और अर्शा तक पूरा होता हुआ यहाँ पे धवल का मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। धवल बैट रेस कर यार, धवल बैट रेस कर। क्या बात है, मुझे लगता है धवल और भाग्य एक ही कक्षा में पढ़े होंगे, इतनी दोस्ती। भाग्य भाग्यवती या भाग्यश्री। धवल सुबह उठे थे तो किसका चेहरा देखे थे धवल? 89 रन, 4 विकेट का पतन। धवल कह रहे हैं कि अगर मैं बता दिया ना तो समझ लीजिए बहुत लफड़े होने वाले हैं। जहां 14 फरवरी को कई फूल मिलने वाले, वहां एक ही मिलने वाला, फिर या वो भी ना मिले। नवासी पर 4, 6.3 गेंदे, 4 गेंदे हो चुकी है, माफी चाहूंगा। 2 गेंदे अभी शेष। विपुल, रख दो। ओहो, बल्ला घुमा। धवल चाहते हैं कि स्ट्राइक उन्हें मिले, लेकिन कोई बात नहीं, एक सम्मानजनक स्कोर बोर्ड पर है ही। नवासी, अगली गेंद विपुल और सामने बल्लेबाज सचिन, वाइड। धवल चाह रहे हैं कि एक गेंद उन्हें और मिले, और एक गेंद मिली तो उस पर भी बड़ा प्रहार कर सकते हैं ये, लेकिन वो अब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आखिरी गेंद है जो वाइड हुई थी, उस पर अगर क्रीज छोड़ते बैट्समैन तो शायद धवल पहुंच जाते। क्या करना था धवल, जब आपके पॉपिंग क्रीज में पहुंचते तो आप क्रीज छोड़ देते, है ना किशोर जी? यही सब कुछ तो होता है। यहां बैकफुट पंच देखने को मिला डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 2 रन मुकम्मल। 2 रनों के साथ कुल मिलाकर AM11 टीम की रन संख्या निर्धारित 7 ओवर में बन चुकी है 92 रन। 93 रनों का लक्ष्य, 93 इज द टारगेट फॉर टीम। 4 बुजाजी म्युझिक। आता सर्व सण मनव मयूर, तू बिंदास। एक गाना ऐसा बजा दो मयूर, के सब लोग झूम जाएं। मेरी जान तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है।
हाँ करिए, बच्चों के लिए मजा आएगा ना। एमएस स्टार और नाकोड़ा टीम के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। एमएस स्टार और नाकोड़ा एंकर्स झटके के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। शुरुआत हो चुकी है और अभी भी शुरुआत करनी है, रन बड़े तेजी के साथ बनाने होंगे। एमएस स्टार और नाकोड़ा दे एंकर झटके के कैप्टन आ जाए। एमएस स्टार के कैप्टन राकेश जी यहां पे आते हुए। टॉस के बॉस महावीर टर्फ की तरफ से भी कोई एक आ जाए, टॉस करा लिया जाए और उसके बाद किशोर जी सिंगल से काम नहीं चलेगा, शुरुआती ओवरों से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तभी श्री चारभुजा जी की टीम को इस मुकाबले में जीत मिल सकती है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। 93 का लक्ष्य कम नहीं होता किशोर जी। पंकज है ना, पंकज और जीतू भाई है ना, पंकज आउट ना। लो चली में, लो चली में, ये देवर की बारात लेके लो चली में, सैंडी लो चली में, ये देवर की बारात लेके लो चली में, खुशियों की सौगात लेके लो चली में, ये देवर की बारात लेके लो चली में। MS Star won the toss and they have elected to bat first. किशोर जी, क्या पहली टीम है आज की जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है या किसी ने और ने भी बल्लेबाजी किया है? नहीं, ये पहली टीम है। हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, जीतू और जय की जोड़ी, और जीतू भाई को मैदान में नॉन स्ट्राइकर एंड पर देखते हुए बहुत खुशी हो रही है। अब तक की रन संख्या 9। मनोज जी, आप कमेंट्री बॉक्स में बने रहे। अब अगला जो सेशन है मनोज जी, ये काफी दिलचस्प सेशन होगा, क्योंकि जहां पर मुझे लगता है कि मैं कमेंटेटर नहीं हूं, मैं सेंटा क्लॉज हूं, क्योंकि अगला जो सेशन है वो होगा लकी ड्रॉ का। और इस समय इस सीजन में लकी ड्रॉ बच्चों के लिए होंगे, और लकी किशोर जी, ड्रॉज होंगे किड्स के लिए। लकी ड्रॉ के हमारे जो स्पॉन्सर है कमल सिरामिक्स, कमल ट्रेडिंग कंपनी, उनके लिए भी जोरदार तालियां, खास करके बच्चों की तरफ से तालियां, क्योंकि बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज, अरे नहीं, किशोर जी लेके आ रहे हैं लकी ड्रॉ। कमल सिरेमिक्स, कमल ट्रेडिंग कंपनी विरार, आपके सभी परिवारजनों का शुक्रिया। आरवी कमलकांत मादरेचा, कृपया मंच के करीब आ जाएं। आरवी आ जाओ बेटा, आओ आओ आओ, सुबह से आज जब से आई है स्कूल से इधर ही है। लकी ड्रॉ, और वो भी बच्चों के लिए। सैंडी भाई, कूपन्स पहले ही बच चुके हैं। अच्छा, अब कूपन्स देंगे हम सभी बच्चों को। मुझे लगता है कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा दूर ले लेते हैं ताकि यहां पर शोर नहीं हो। जहां पर मंच है, जहां पर प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, वहां पर सभी बच्चे आ जाएं और अपने कूपन्स ले लें। यहां पर सभी बच्चे,
और मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आ जाइए, कूपन्स यहां पर मिलेंगे। चलिए कूपन्स ले लीजिए सभी बच्चे। एक बच्चा एक कूपन। कमल ट्रेडिंग कंपनी, कमल सिरेमिक्स, आरवी हमारे साथ है। बेटा इनको भी दो, आरवी इनको भी दो। एक एक का बेटा गुम मत करना। यस, आपको आपको मिला बेटा कूपन। यस, और कौन है बच्चे? सभी छोटे छोटे बच्चे कूपन्स। आरवी बेटा इन्हें भी दो, सभी छोटे बच्चे। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। यहाँ बेटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्का इंडिया जानता है, हम तुम पे मरता है। यस, हाँ कूपन्स आप अपने पास रखे बेटा। अपने दीदी के लिए भी ले लो। आपने दीदी के लिए पूछा ना? एक बस, एक ही है ना? आपने ले लिया, वाह शाबाश। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है। आहा किशोर जी, राम जी की लीला है न्यारी। सैंडी भाई कूपन बांट रहे हैं आपके साथ, और राजा भाई उधर हैट्रिक लगाने की फिराक में। पहली हैट्रिक का यहाँ पे चांस होता हुआ, क्या हैट्रिक बनेगी? राकेश सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्कारलेट के क्षेत्र में नटराज शॉट खेला, एक रन यहां पर मिल जाएगा। हैट्रिक का चांस यहां पर मिस होता हुआ। किशोर जी बिल्कुल बच्चों के बीच में अब पहुंचते हुए लकी ड्रॉ के कूपन के साथ। लकी ड्रॉ के कूपन्स और कुछ इनाम भी यहां पर है। कमल जी, जो जानकारी आप मुझे दे रहे थे, कुछ लकी ड्रॉ के इनाम भी है, वो मिलेंगे। और वो जो इनाम है वो लेडीज और बच्चों के लिए ही है। राजा अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार फिर गेंद को खेला। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस बार बिल्कुल पैरों पे गेंद टकराई। जय के पास भी चांस नहीं था इस गेंद को खेलने का। लेग बाई का इशारा आता हुआ 19 हुआ स्कोर, 19। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन। और सैंडी अभी भाई भी कूपन्स बढ़ गए सभी। और भी है बच्चे, अगर आपको किसी को कूपन नहीं मिले हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं, या वहां पर सैंडी भाई देखिए कूपन दे ही रहे हैं। 24 गेंद 74 रन की आवश्यकता। स्कोर 19, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19।
स्कोर मनोज जी 3 ओवर 19 रन। वन बाउंस के बाद क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी? जहां पर आज ज्वेलर्स चौक का आता हुआ, और इसी की जरूरत है क्योंकि 19 रन केवल स्कोरबोर्ड पे लगे थे अभी तक। सचिन है बॉलर्स, एक बार फिर गेंद को खेलना चाहते थे बाउंड्री के बाहर, ऊंची उठी है गेंद के नीचे, विकेट कीपर आते हुए आसान सा कैच करते हुए अक्षय ने कैच लिया। वाइड, सिंगल से अब ज्यादा काम नहीं होगा। 3.2 ओवर के बाद 24 पे 4। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। चेतन चौरड़िया टीम के कैप्टन, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी राजेश और चेतन की जोड़ी मैदान में। इस बार राजेश ने गेंद को खेला है, राजा अच्छी फील्डिंग करते हुए। जंपिंग चल रहा है। नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर से चला, रन लेने का कोई चांस नहीं। श्री चारभुजा जी की टीम मुश्किल में फंसी हुई है। AM11 की टीम अगर देखे तो उनके पास इतनी अच्छी बैटिंग है, अगर इस प्रकार से वो बैटिंग करे तो एक पहली इनिंग में ही सबको वो बिल्कुल दबाव डाल सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी किया, 93 रनों का लक्ष्य दिया, हाथ नहीं पैर काम कर गए लेकिन नहीं काम किए। पराग ज्वेलर्स चौक का आता हुआ। गेंद 63 रन की आवश्यकता। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने हैं। मनोज जी, पहले कूपन की अनाउंसमेंट मैं यहां पर कर रहा हूं। पहले कूपन की अनाउंसमेंट, जो विजेता होंगे उन्हें मंच के करीब आना होगा। किड्स और कुछ लेडीज में ये कूपन बंट चुके हैं। पहला नंबर जो है लकी नंबर 85 नंबर 85 नंबर 85 85 नंबर 85 खुश नंबर आए 85 गेंदबाजी करने के लिए।
नंबर 85 मनोज जी 81, 82, 83 वाले आगे आ गए हैं, लेकिन 85 वाला आगे नहीं आ रहा। किशोर जी मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि अभी कूपन बटा है तुरंत कोई गया भी नहीं कहीं पे, तो 85 वाले गए कहां पे? आरबी मेरे- आपको पता है? मेरे बता। बगल में खड़े हैं और बोल भी नहीं रहे। जनाब आपका नाम? तनय प्रवीण बंबोरी। क्या बात है, तनय बने हैं विजेता। आपका कूपन दे दीजिए। तनय के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूरा नाम क्या है इनका? तनय 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 प्रवीण बंबोरी। तनय प्रवीण बंबोरी। मनोज भाई, तनय मेरे साथ में है। हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है। अगला कूपन ले या सवालों की तरफ बढ़े? कमल भाई और एक कूपन ले लेते। 41 पे 4। हाँ, एक आप कूपन ले लीजिए, फिर सवाल ले लीजिए, ऐसे ही सवाल करिए। नेक्स्ट कूपन नंबर, इनफैक्ट लकी कूपन नंबर और ये 6 रन किशोर जी। 18, नंबर 18, नंबर 18। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला सिक्सर आता हुआ इसी बीच, और ये सिक्सर 47 हुआ इस समय स्कोर। 12 गेंद और अभी भी 46 रन की आवश्यकता। 12 गेंद पे 46 रन की आवश्यकता। 12 गेंद कैसे? नंबर 18। एक गेंद बची हुई इस ओवर की। ओवर हुआ। चलिए, दीदी बनी है विजेता। दीदी आपका नाम? प्रवीण परमार। हेमा प्रवीण परमार। हेमा मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी जाइए, सभी। अब मनोज जी, कुछ मौका जो है हम यहाँ पर जो ज्येष्ठ गण हैं उन्हें भी देते हैं। जो सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे थोड़ा सा देखते ही कि उनकी जानकारी जैन प्रीमियर लीग के बारे में कैसी है, और अगर वो विजेता बनते हैं तो उन्हें भी इनाम मिलेगा। चलिए, मेरे साथ में मौजूद हैं जय जिनेन्द्र सर। आपका नाम? देवीलाल मादरिजा। देवीलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर जय जिनेन्द्र, आपका नाम? लाल सिंह जी। लाल सिंह। लाल सिंह जी, आप दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकता है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका कितना ध्यान जैन प्रीमियर लीग में रहा है। मुझे लगता है मैं लालचंद जी को पहला मौका दे। लालचंद जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, लालचंद जी को पहला मौका दे रहा हूं। जब भी यहां पर कोई सिक्सर जड़ा जा रहा है तो सिक्सर के बाद हम कौन से स्पॉन्सरर का नाम ले रहे हैं? जब सिक्सर जड़ा जाता है, जब कोई भी बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती है, तो सिक्सर के साथ में हमारे कौन से स्पॉन्सरर का नाम हम लेते हैं? नहीं, मैं मौका अब इन्हें देना चाहूंगा। महालक्ष्मी मसाला। और ड्राई फ्रूट हो, आप कैसे भूल सकते हैं? ड्राई फ्रूट, सॉरी, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट मसाला। क्या बात है, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला। ड्राई फ्रूट्स को भी लोग कहते हैं मसाला, कहते हैं ना, सूखा मसाला, सूखा मेवा। बिल्कुल। और इस समय रनों की अगर बात किया जाए, किशोर जी कितने रन बने? देवीलाल जी 51, बने हैं 51। विजेता, और हमारे सिक्सर के स्पॉन्सरर हैं महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला। थैंक्स अ लॉट देवीलाल जी का भी, और महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला आपका भी। मनोज जी, स्कोर की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी। बिल्कुल। 52 रन बन चुके किशोर जी। 5.3 ओवर का खेल हुआ है। 9 गेंद में 41 रन की आवश्यकता है। 41 नीडेड इन 9 डिलीवरीज। किशोर जी, लकी कूपन, लकी कूपन नंबर 97, 97। तगड़ा स्ट्रोक और सीधा गोदी में विकेट का पतन, और लकी कूपन 97, 97। बिल्कुल किशोर जी, 8 गेंद और 41 रन की अभी भी आवश्यकता है। कूपन नंबर 97 भी आपने बोला। 97 किसका कूपन है?
कौन है? कोई तो आ रहा है किशोर जी। जी हाँ, देखिए वहां से हाथ हिला रही हैं मैम। जी हाँ। और एक हमारे बहन ने इस इनाम को जीता है। मुझे तो ताज्जुब है, जो 07 को 97 बनाने की कोशिश कर रहे थे ऐसे दर्शकों की। नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं कर रही हैं, देखिए ये आ रही हैं। 97 सनगोल्ड। 0 को 9 बनाने की कोशिश। हाँ किशोर जी। 07 को 97 सनगोल्ड राइडर्स की तरफ से मैम हमारे साथ है। मैम आपका नाम? पिंकी सांकला। पिंकी सांकला मैडम बनी है विजेता और इन्हें भी दिया जाएगा एक इनाम। सनगोल्ड राइडर्स के ओनर्स में से एक, सांकला परिवारजनों में से एक। 7 गेंद 39 रन की आवश्यकता। 7 गेंद 39 रन की आवश्यकता किशोर जी। मुश्किल, असंभव कुछ नहीं, क्योंकि 6 पे 36 बनते हैं तो 7 पे 39 भी बन जाते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए धवल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए ओवर समाप्त होता हुआ। 6 गेंद और 6 गेंद पे अभी भी 39 रन की आवश्यकता है। एक और लकी कूपन मनोज जी, और अब लकी कूपन नंबर है 19 1919 1919। 1919 ना? वापस सनगोल्ड वाले ही आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं बाबा। 19 बिल्कुल 19। बहुत सारे लोग 91 वाले भी, 90 वाले भी आ रहे हैं, 91 वाले भी आ रहे हैं कि एक आध नंबर आगे पीछे चलेगा क्या? सनगोल्ड वाले ही हैं, देख लेते हैं। मैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग है ये तो। जांच होनी चाहिए। नरेश दादा को अब बोला जाए। आपका नाम बेटा? प्रिंस। जी हाँ, पहले यहां पर जो आई थी उनका नाम था पिंकी और अब प्रिंस, और दोनों जुड़े हुए हैं सनगोल्ड राइडर से। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इन्हें भी दिया जाएगा प्राइज। अब लकी कूपन या फिर सवाल? एक कूपन और। अब लकी कूपन ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट वालों के हाथ कांपने लगे हैं अब। और लकी कूपन नंबर सिंगल डिजिट 8, सिंगल डिजिट 8, लकी कूपन नंबर 8 आ रही हैं किशोर जी, आ रही हैं। लकी कूपन नंबर 8। हाँ, लकी कूपन नंबर 8। अगर ये सनगोल्ड वाले भी रहते तो भी इन्हें नाम बदलकर भेजा जाता। नहीं, ये सनगोल्ड में से नहीं है। आपका नाम? वंशिका। ओके वंशिका, अपना पूरा नाम बता दीजिए। वंशिका कोठारी। वंशिका कोठारी। वंशिका आपका प्राइज ले लीजिए प्लीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक सवाल हो जाए। हाँ 85 हो गया। मनोज जी तब तक स्कोर की जानकारी भी आप देते रहे। 58 सवाल सवाल, एक सवाल। 2 गेंद बाकी है किशोर जी, बंद कर दीजिए। यस, बंद होने के लिए समय लेगा थोड़ा। अब मुझे एक ऐसा छोटा सा बच्चा चाहिए जिसकी दादी या नानी उसके साथ में है। मम्मी नहीं चलेंगी, दीदी नहीं चलेंगी? नहीं, वैसे कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर दादी साथ में है तो मजा आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा दादी है। माँ जी आप वहीं पर रुकिए, मैं वहां पे आता हूं थोड़ा सा साइड से। और जो भी आपके पोता है पोती है उन्हें भी साथ ले लीजिएगा, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन। पहले तो मैं माँ जी को जय जिनेंद्र कहना चाहूंगा। प्रणाम माँ जी।
अब आपकी ये पोती है जी। बेटा आप आगे आ जाइए। आपका नाम? आर्या। आर्या। आर्या बेटा पूरा नाम? आर्या राजकुमार जैन। राजकुमार जैन। आर्या राजकुमार जैन। अभी देखते हैं आर्या जो है, दादी से हेल्प लेना पड़ेगा आपको। अब आप अपने फैमिली के बारे में कितना जानती हैं या आपकी दादी कितना जानती है? बहुत कठिन सवाल होंगे ये। पहले आपके पापा का पूरा नाम? राजकुमार तेजराज जैन। अब उनके पापा का पूरा नाम? तेजराज भंवरलाल जैन। उनके पापा का पूरा नाम? दादी की हेल्प ले सकते हैं आप?